एक बार हमारे चेला चंगीलाल का नया नया विवाह हुआ। चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई के साथ चंगीलाल अपनी लुगाई को लेकर आया तो ये महा काम चोरनी, इतनी काम चोरनी कि जैसे ही आई और रोज पड़ी रहे, 11 बजे सोकर उठे। ऐसा होना भी चाहिए। काशी वाली माताएं तो नहीं हैं ऐसी, ये तो दूसरी जगह की बात कर रहे हैं। आप लोग अपने दिल पे मत लेना कि बाद में फिर तुम हमारी ठठरी बारो, ये दूसरे की बात है। वो तो मुन्नी बाई की बात है। तो मुन्नी बाई दिन भर लेटी रहे, सासू माँ बड़ी हैरान, दिन भर बेचारी सासू माँ काम करे। चंगीलाल भी बड़ा हैरान, सासू माँ रोज झाड़ू लगाए, भोजन बनाए, तब वो पाए श्रीमती देवी। एक दिन चंगीलाल ने विचार किया कि ये काम धाम करती नहीं, शायद एक काम करते हैं कि जब सासू माँ झाड़ू लगाएगी, हम झाड़ू छुड़ाएंगे तो ये पूछने आएगी कि क्या हुआ। तब हम बताएंगे कि देख सासू माँ परेशान हो रही है, बीमार हो जाती है, तो मैं झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू छुड़ा रहा हूँ, ताकि ये खुद कहने लगे कि तुम मत लगाओ मैं लगाऊं, तो आदत पड़ जाए। तो सासू माँ सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी तो चंगीलाल पहुंचा, माँ तुम झाड़ू मत लगा, हमें दो। सासू माँ ने कहा नहीं 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 बेटा, वो माँ ने कहा नहीं बेटा तू आराम कर, देखो माँ परेशान, हम झाड़ू लगाएं, हम झाड़ू लगाएं। दोनों में कहा सुनी होने लगी तो भीतर से बहू की आवाज, क्या हुआ शोर मचा रहे सुबह सुबह से, लेटे लेटे। तो चंगीलाल ने कहा देखा नहीं सासू माँ झाड़ू, हमारी माँ झाड़ू लगा रही है, तुम्हारी सासू माँ बड़ी परेशान है, बीमार रहती है, तो हम कह रहे हैं कि झाड़ू तुम मत लगाओ, आज हम लगा देंगे। पति को तो लगा शायद हमारी ये बात कहने पर ये कहेगी कि तुम दोनों बैठ जाओ हम लगाते हैं, लेकिन ये तो और बड़ी बारी महापुरुषन निकली। ये बोली देखो भाई शोर मत मचाओ, सुबह सुबह से हमारा सिर दर्द होने लगा है, एक काम करो लड़ो मत, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन माँ जी लगा लिया करेंगे, झंझट खत्म, विवाद खत्म। आजकल तो ऐसे विवाह होते हैं, ऐसे विवाह में देखो भाई नई नई शादी होवे तो पहली बार अगर जिसका विवाह होवे उससे पूछो कहो श्रीमती जी कैसी हैं, महाराज एकदम चंद्रमुखी हैं। 1-2 साल तो चंद्रमुखी लगती हैं, और 2-3 साल बीत जाएं तो फिर पूछो भाई अब कैसी हैं, तो बोले भद्रमुखी हैं, फिर भद्दा चेहरा लगने लगता है। और जहाँ 4-5 साल बीते हो, जहाँ पैया पुआ पप्पू भय, तो पहली साल चंद्रमुखी, 2-3 साल में भद्रमुखी, फिर 5-6 साल में वही ज्वालामुखी नजर आती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो विवाह काम सुख हेतु नहीं है, विवाह राम सुख हेतु है। विवाह भोग हेतु नहीं है, विवाह तो योग और संयोग हेतु है। ये संयोग इसलिए जुड़ा है ताकि आप राम जी से जुड़ने का योग कर पाओ। और भारतीय परंपरा में उत्तम विवाह का वर्णन आया, 7 परिक्रमा, 7 भावर, 7 जन्म का दृढ़ संकल्प होता है हमारे भारतीय सनातन में। विदेशों में तो हम जब गए अभी, तो विदेशों में तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये कौन से नंबर के पापा जी हैं। हाँ सच बता रहे, ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये मम्मी कौन से नंबर की हैं और पापा कौन से नंबर के हैं। बोलो सीताराम। लेकिन धन्य है हमारी भारतीय परंपरा, जहां एक बार जुड़ जाते हैं तो 7 जन्म तक जुड़े रहने की कसमें बाजी खाई जाती हैं। इसलिए भारत हमारा विश्व गुरु है। वहां पर जाओ तुम विदेशों में तो यही तय करना पड़ता है कि ये कौन से नंबर के पिताजी हैं, 4थे नंबर के 5वें, क्योंकि माताजी हर 1.5-2 साल में पिताजी बदल लेती हैं। वहाँ की माताजी है, अब किसी की बुराई नहीं कर रहे, बड़े साथ सम्मान शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। अब वहाँ का ऐसा स्वभाव है तो बदल भी नहीं सकते। साधु जी सीताराम। इसलिए एक बात आप जो है आज दृढ़ संकल्पित कर लीजिए, युवानों से खास कर कहना है कि लव विवाह आदि के चक्कर में जितने पड़े हैं, अगर कोई हमसे पूछे कि बढ़िया विवाह कौन सा है, जिसमें माता पिता और गुरु की आज्ञा और सहमति और प्रसन्नता हो, वही विवाह सर्वोत्तम है। माता पिता और गुरु की आज्ञा के बिना
किया हुआ विवाह। देखो चाइना का मटेरियल ज्यादा दिन चलता नहीं है, तलाक के जितने केस हैं वो कहीं ना कहीं इसी से संबंधित हैं। अपने मन की विवाह है। अब आप कहोगे महाराज जी आप बड़ी उल्टी बात बोल रहे हो। सच बोल रहे हैं। माता पिता और गुरु की आज्ञा लो। हम ये नहीं कहते कि अपनी पसंद मत करो, करो, पर उसमें माता पिता और गुरु की आज्ञा अवश्य लो। अगर वो मना कर दें तो आप उसका परित्याग करो। बोलो सीताराम। देखो शादी विवाह समता का विषय है। ऐसे घर में करो जहां समता हो। रामचरितमानस आप जब पढ़ेंगे तो राम जी के विवाह में पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं सम समधि देखे हम आजू। जैसे जनक जी वैसे दशरथ जी, जैसे जनक जी का परिवार वैसे दशरथ जी का परिवार। लेकिन हम लोग आजकल के परिवेश में कोई बैकग्राउंड नहीं देखते। आगे के लगे आजकल के ब्याह तो वो फेसबुक पे लो हो जाए। हाँ, एक जगह एक आचार्य जी हमें मुंबई में बता रहे थे। बोले, हमने कहा कहाँ गए थे? बोले महाराज जी कमरे में ही बैठे थे। हमने कहा 1.5-2 घंटे से कमरे में क्या कर रहे थे? बोले शादी पढ़ रहे थे। हमने कहा कमरे में कौन सा मंडप लगा था? बोले नहीं नहीं ऑनलाइन ब्याह है। हमने कहा ऑनलाइन विवाह का मतलब? बोले दूल्हा इंडिया में था और दुल्हन जो है अमेरिका में नौकरी करती थी, तो उसने वहां आगी लगा ली, उसने यहाँ अग्नि प्रज्वलित कर ली, यज्ञ की, और बोले हमने ऑनलाइन विवाह पढ़ दिया। हमने कहा वाह, तब तो बाल बच्चे भी फिर फ्लिपकार्ट से मंगवाओ। जब ऑनलाइन आपने शादी करवा ली, अब फिर जो है अब क्या दिक्कत है? अब फ्लिपकार्ट पर या अमेजोन पर जाओ, बच्चों जो हो बुक करो, वही मंगवाओ। हमारी ठीक है, ऐसी कोई इतनी तो कोई आपत्ति नहीं। ऐसी कोई बात हो बहुत बड़ी आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, बहुत बड़ी आपत्ति विपत्ति हो, तब शास्त्रों में उपाय आया है। तो आचार्य श्रेष्ठों से मार्गदर्शन लेकर उन उपायों का निर्वाहन करके ऐसी पद्धति का अनुसरण करो। पर बिल्कुल भी अब आजकल क्या बतावें, ये पाश्चात्य सभ्यता ने बड़ी आग लगा दी। एक जगह कहीं और कथा हो रही थी, तो यजमान ने कहा महाराज सुबह रुद्राभिषेक करना है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, करो। तो प्रातः काल 10-11 बजे हम जब रुद्राभिषेक में प्रणाम करने भूत भावन भोले बाबा को गए, देखा कि माइक तो लगा है, यजमान भी बैठा है, पर पंडित जी नजर नहीं आ रहे। माइक बोल रहा था अच्छा अपने हाथ में अक्षत लीजिए, चावल, और फिर मंत्र आ रहा था अक्षतान सुर श्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभिता। हम बड़े चौंक गए। हमने सोचा शायद पंडित जी भीतर बैठे होंगे कहीं अंदर, दिखाई ना पड़े। जब पूरा कार्य संपन्न हो गया रुद्राभिषेक का, तो हमने पूछा आचार्य जी कहाँ हैं? बोले महाराज जी दरअसल हम आचार्य जी को नहीं बुलाते हैं, कैसेट लगा लेते हैं, उसी से करवा लेते हैं। वाह, विचित्र बात। टीवी पर कथा सुनने से आनंद तो आएगा, पर जो रस यहां बैठकर है वो प्राप्त होगा क्या? जोर से बोलो। कई लोगों ने टीवी पर भी सुनी होगी, और जो आनंद यहां आ रहा वो घर पर आता है क्या? हाँ, ये मीडिया माध्यम हो सकता है, विज्ञान माध्यम हो सकता, साधन हो सकता, साध्य नहीं। इनका सदुपयोग करना चाहिए, पर इतना भी सदुपयोग मत करो कि हमारी भारतीय सनातनीय संस्कृति पर प्रहार हो। इसलिए विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है, यज्ञ है, और हम लोग विवाह को 1-2 घंटे का न जाने कौन सा महोत्सव मना लेते हैं। हद तो ये हो गई, कई बार हमें बड़ा क्रोध आता है। विवाह एक यज्ञ है, यज्ञ में पिए घूम रहे, कुर्सी डाले हैं पीछे और पी करके टुन्न बैठे हैं। विचित्र बात सोचना, पाणी ग्रहण संस्कार सिर्फ 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए पंडित जी, और फोटो 4 घंटा चलनी चाहिए। पूरी रात फोटो का सेशन। पर जब मंत्रों की बात आवे, वेदों की बात आवे, तब बोले महाराज 1.5 घंटे में सब हो जाए, सुबह खाली करना है 4 बजे। ये हमारे भारतीय सनातनीय संस्कृति की यज्ञ की अवहेलना है।
हम निवेदन करेंगे, आप अपने मित्रों को खूब ले जाओ, पर पीने वालों को एक दिन बाद बुलाओ। जितने भी ये पीने वाले हैं, नागिन डांस वाले, इनको एक दिन बाद बुलाओ। उस यज्ञ को यज्ञ रहने दो। और जो पाणी ग्रहण संस्कार में पूर्ण पवित्रता, पूर्ण मर्यादा, वैदिक परंपरा का अनुसरण करते हुए पाणी ग्रहण संस्कार को पूर्ण करता है, उसकी ना तो कुंडली में दोष होता, ना ग्रह में दोष होता, ना घरवाली में कोई दोष होता है।